2018 के मध्य में इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज़ गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और अब जून 2021 में ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। लगभग 3 साल की अवधि में कंप्लीट हुआ है। 186 करोड़ की लागत से ये कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे नगर निगम की भूमि थी, उसी पे बनाया गया। ये कन्वेंशन सेंटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारे वो एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से लेस है जो कि इस समय कहीं भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण है कि जो हमारा ये बिल्डिंग जो है अपने आप में कम्प्लीटली एनर्जी एफिशिएंट है। इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के हैं और ऑडिटोरियम में भी जो अकॉस्टिक्स और ऑडियो वीडियो जितनी भी चीज़ें प्रयोग की गई हैं वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फैसिलिटी वाइज ये इंडिया में किसी भी कन्वेंशन सेंटर के कंपैरिजन में 19 नहीं होगा एंड बहुत अच्छा। एक सवाल है कि क्या ये भारत और जापान के जो मधुर रिश्ते हैं उसका भी प्रमाण बनेगा ये कन्वेंशन? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि ये शुरू से ही जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसेप्चुलाइज किया था। इसमें रुद्राक्ष नाम अपने आप में भारतीय संस्कृति का परिचायक है और जिसमें कंस्ट्रक्शन में जिस प्रकार की तकनीक यूज़ हुई है उसमें जापानीज़ सेंसिबिलिटीज़, जापानीज़ एस्थेटिक्स को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इसके निर्माण में, इसकी परियोजना की सोच में और जिसके लिए ये प्रयोग होगा आगे चल के, सभी में भारतीय संस्कृति सभ्यता और जापानीज़ संस्कृति सभ्यता को भी दोनों को साथ में लेकर चला गया है। ये पूरा कन्वेंशन सेंटर जो हमारे जापानीज़ कस्टम्स हैं, वहाँ के आर्टिफैक्ट्स हैं, वहाँ की वेशभूषा है, कुछ खान पान की चीज़ें भी हैं, ये सभी चीज़ों के साथ यहाँ पे हम लोग तैयार रहेंगे जापानीज़ डेलीगेशन का भी वेलकम करने के लिए। और जैसे आपने कहा कि अतिथि देवो भव में ये सारी चीज़ें आती हैं और जब वो सामने हमारे देखेंगे कि वाराणसी में किस प्रकार से जापानीज़ सभ्यता को एक छोटे लेवल पे, क्योंकि अभी बहुत वृद्ध हम नहीं कर सकते सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बाद भी जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी तमाम जापानीज़ कार्यक्रम रखे जाएंगे। और यहाँ पे एक्सपो भी प्लान किए हुए हैं ऑलरेडी। सबकी प्लानिंग है कि जापानीज़ जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जापानीज़ फूड है, कुजीन है, उनकी भी यहाँ पे मेला, प्रदर्शनी इत्यादि लगाई जाएंगी। तो लगातार कल से शुरू करके ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा जिसमें तरह तरह से इंडो जापानीज़ कोलैबोरेशन का असर यहाँ पे दिखाई देगा। सर, जापानीज़ फूड में कुछ खास भी होंगे, कुछ क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ नाम आपको पता है? जापानीज़ फूड में आप सभी लोग जानते हैं कि जापानीज़ फूड में कई सारे सूप्स होते हैं, स्पेसिफिक जापानीज़ और भी डिशेज़ होती हैं, सुशी इत्यादि। तो ये सारी डिशेज़ वगैरह हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सर 15 तारीख को क्या कार्यक्रम हुआ है? 15 तारीख को मुख्यतः इनाग्रेशन का कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का और उस कार्यक्रम में इस रुद्राक्ष को समर्पित किया जाएगा काशी की जनता को और देश को। मुख्यतः यही कार्यक्रम है, बाकी इसके सब प्लॉट्स हैं जो कि गाइडेड रहते हैं। कुछ प्रबुद्धजनों से भी बैठक भी हुई है, मिलने की काशी के विशिष्ट जनों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। करीब 500 सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो भी इस प्रोग्राम को साथ में अटेंड करेंगे और एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस रुद्राक्ष के कन्वेंशन सेंटर के इनॉग्रेशन को साझा करेंगे। वेलकम को लेकर कोई कल्चरल प्रोग्राम है? बिल्कुल, लगातार इसमें वीडियोज़ इत्यादि रहेंगी जो चलती रहेंगी। बहुत सुंदर अंदर कन्वेंशन सेंटर है और जो ऑडिटोरियम में अनुभूति होगी वो वैसी ही होगी जो हम लोग कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी ऑडिटोरियम में बैठेंगे तो एक एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अनूठा होगा। इस समय वाराणसी के हम नगर निगम के पास हैं और बात करें, कल प्रधानमंत्री का दौरा है वाराणसी में और एक करीब 7 महीने बाद प्रधानमंत्री वाराणसी आ रहे हैं। करीब 1500 करोड़ रुपए की जो वाराणसी वासियों को सौगात देंगे। और बात करें, नगर निगम के पास रुद्राक्ष कन्वेंसिंग सेंटर बनकर पूरी तरीके से तैयार है और 186 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा बनकर तैयार है। आपको सामने दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं आप, ये कन्वेंसिंग सेंटर है जहाँ पर कल प्रधानमंत्री आएंगे और इसका जो है कि उद्घाटन भी करेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर सामने सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो है कि फ्लीट, जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए फ्लीट तैयार किया गया है जिसे जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो और इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से कोई चूक ना हो। और बात करें सुरक्षा में, सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं, करीब 65 IPS लगे हुए हैं। और बात करें यहाँ पर अदर ज़िले से भी पुलिस आई हुई है,
और महिला कांस्टेबल लगी है, तमाम जांच सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा है। तो तमाम इस चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जो काफिले हैं उसके दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था ना रहे, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। वाराणसी जिला पुलिस के द्वारा भी और जिला प्रशासन के द्वारा कहीं से कोई चूक ना हो। और बात करें, जब से प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हुए हैं तब से वाराणसी में जिस तरीके से रोड की बात करें या बात करें हम सफाई की बात करें, इसमें काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जब से यहाँ सांसद हुए हैं तब से इन सब चीज़ों का खासा ध्यान रखा जा रहा है और पूरी तरीके से बारीकी से हर चीज़ों को देखा जाता है। अब बात करें, जो रात में लाइट की बात की जाती थी कि वाराणसी में पहले जो 2013-12 के बाद समय था, जो लाइट जो रोडों पर नहीं दिखती थी, लोगों को रात में निकलने से डर लगता था। लेकिन लोगों का कहना है कि जब 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद बने हैं तब से यहाँ पर जो रोड की व्यवस्था है या साफ सफाई की व्यवस्था है या तमाम जो लोग असुरक्षित महसूस करते थे, महिलाएं जो रात में बाहर निकलने से डरती थी, अब उनमें ये खौफ नहीं है और उनको निकलने से किसी प्रकार की हिचकिचाहट भी नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री के आने से इन सब चीज़ों की यहाँ पर जो सुरक्षाएं में जो खामियां थी उसको हटाया गया है। तो ये खासा ये वाराणसी वासियों के लिए खुशी की बात है। और 1500 करोड़ की जो सौगात कल देंगे उसमें भी लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई लोकार्पण और शिलान्यास न हो, हमेशा जब भी आते हैं तो बनारस वासियों को कुछ न कुछ जरूर देते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, सामने ये कन्वेंसिंग सेंटर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री 12:30 बजे यहाँ पर कल आएंगे और यहीं से कुछ लोगों से मुलाकात भी करेंगे। और यहाँ इसको एक तरीके से देखा जाए तो जापान और भारत का एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। और लोगों की बात करें तो लोग का कहना है कि अभी 2022 में जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव है उसको भी देखा जा रहा है कि ये चुनाव में जो है कि साधने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव में इस पूरे जो 2022 का है इसमें कहीं न कहीं जो है कि इसको देखा जा रहा है कि इसके लिए भी ये तैयारी या ये कहें कि 1500 करोड़ रुपए की सौगात बनारस वासियों को है। तो और सबसे बड़ी बात है, हर विधानसभा को इसमें रखा गया है कि हर विधानसभा के लोगों को जो 1500 करोड़ है हर विधानसभा में दिया जाएगा कि कहीं से कोई कमी ना रहे, कि हाँ किसी को कि ये ना कहने को रहे कि हमारे विधानसभा में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है। तो इससे जो 2022 के चुनाव को भी लोग इसको देख रहे हैं कि 2022 में चुनाव जो है इसका भी असर पड़ेगा कहीं न कहीं वाराणसी के लोगों पर और वाराणसी के लोग रुझान जो है हो सकता है कि उनकी तरफ बढ़े। वाराणसी से न्यूज़ के लिए रवि सिंह।